शासन प्रशासन और हम सभी के बीच में रखने वाली हमारी छोटी बहन महिला प्रदेश के अध्यक्ष रानू राजपूत जी, साथ ही हमारे सहज आमंत्रण और यहाँ पर विराजमान दमोह जिले से आई हमारी छोटी बहन स्नेहलता जी, रंजना जी, सभी सम्मानित जिले के अध्यक्ष, सबका नाम मैं जानता हूँ, सबका नाम होगा तो जितेंद्रपुर के मंजू राजा जी का जो 5 मिनट का समय है उसकी मर्यादा का खंडन होगा। सभी जिलों से आए हुए सम्मानित जाबाज रोजगार सहायक साथियों, जिन्होंने मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने में अपनी अहम भूमिका अदा की, अपना पसीना बहाया, अपनी जवानी बहाई और लोगों के दुख दर्द मिटाकर अपने लिए दुआएं दी। मैं मानता हूं कि सरकार ने हमारे साथ छलावा किया। मैं यह भी मानता हूं कि सरकार ने हमको कुछ नहीं दिया, लेकिन यह भी मानता हूं कि रोटी भी गांव में सम्मान दिया, और वो मान दिया कि आज गांव का हजारों हजार की संख्या में उन 2 व्यक्तियों में मेरी गणना हुई जो गांव का नहीं। दोष सरकार के सामने हम दे सकते हैं, अपनों के बीच में नहीं। रोजी और रोटी का कभी तिरस्कार मत करना। रोजी और रोटी और बेटी, इन 3 चीजों का तिरस्कार नहीं होना चाहिए। मैं ग्रुपों पर देखता हूं कि लोग कहते हैं कि मैं मर रहा हूं, मैं शोषित हूं, मैं पीड़ित हूं, मैं प्रताड़ित हूं। बेटी, रोटी और रोजी, इन 3 चीजों से कभी प्रताड़ना नहीं हो सकती, कभी मान नहीं कर सकता, कभी सम्मान नहीं कर सकता। ये हमारा स्वाभिमान है, ये हमारा अभिमान है, ये हमारा जोश और जुनून है, इसलिए इसकी रक्षा हमेशा करते रहिए। ये बातें पिछली अगली 28 तारीख के कार्यक्रम को जिस रूप पर आदरणीय जितेंद्र परमार जी ने लिया हो, वो रूप माननीय मंत्री जी से चर्चा करके वो तय करेंगे, और उस रूप को तय करने के लिए ही बैठक है। आप सभी का सुझाव आया कि जो माननीय मंत्री जी की बैठक हो, कार्यक्रम हो, महासम्मेलन हो, वो व्यापक रूप में हो और हजारों हजार की संख्या में हम जीआरएस परिवार उस कार्यक्रम में उपस्थिति दें, जिससे पहला कार्यक्रम उनके दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ जाए और जीआरएस परिवार मंत्री जी से सीधे जुड़ जाए। क्या देंगे क्या नहीं देंगे, ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि आपने बेटी का विवाह घर पर किया है और हमको कार्ड दिया है, रोशन जी और रितेश जी को भी कार्ड दिया है। हो सकता है कि वो 1001 रुपए टिकौना दे जाए और मैं 11 रुपए ही दूं, लेकिन दे के जाऊंगा और दुआएं दे के जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मंत्री आएंगे तो हमारे आंसू नहीं पहुंचेंगे, हमको कुछ तत्कालिक रूप में दे के नहीं जाएंगे, इसका भरोसा रखिए। मन को विभिन्नताओं के बीच पर लेकर जाने की जरूरत नहीं है। जीवन में हमेशा पॉजिटिव चलने की जरूरत है, और 2 चीजें वो देके जाएंगे। लड़ने का अधिकार, जो व्यक्ति बोल गया, जो व्यक्ति कह गया कि आपको हम ये देंगे, वो व्यक्ति वो चीजें आपको नहीं दे रहा है, तो उसी के लिए संगठन है। हम लड़ेंगे, धरना करेंगे, आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, लेकिन एक माध्यम होना चाहिए कि आप ही ने कहा था कि हम देंगे। आज महीनों गुजर गए, लेकिन आपने हमको दिया नहीं। ये भी हम मंत्री जी को बताएंगे कि जब किसी के घर पर बेटा पैदा होता है तो उसका पड़ोसी, उसका रिश्तेदार नहीं पहुंच पाता, लेकिन ये जन कल्याणकारी योजना माननीय भारतीय जनता पार्टी सरकार की है, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी की है कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए हमारा जीआरएस उसके जन्म के साथ ही शुभकामनाएं देने उसके आंगन पहुंचता है। ये रिश्ता जो है हमारा, उसके मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए ऐसा सुख दुख का रिश्ता इस भाजपा सरकार ने जीआरएस और समाज के बीच में जोड़ा है। वो समाज की कड़ी के चेहरे पर आंसू न हो, उस आंसू पहुंचने का दायित्व मंत्री जी को है। और निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं, जैसा हमारी छोटी बहन स्नेहलता जी ने कहा, और जो भी व्यक्ति मंत्री जी की विचारधारा से जुड़ा हुआ है, जो उनको भली भांति जानता है,
यदि उन्होंने जो चीजें कह दी तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो कैबिनेट मंत्री रहे, देश का उन्होंने संचालन किया, उनको किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं। कैबिनेट का इतना अधिकार होता है कि वो कैबिनेट में वो चीजें लागू करके और माननीय मंत्रालय, माननीय कार्यालय, मुख्यमंत्री को सूचित कर दे और सामान्य प्रशासन विभाग उस पर मोहर लगाने के लिए बात होता है। आदरणीय रोशन परमार जी इस विषय को जानते हैं। यदि कैबिनेट ने कोई विषय पास कर दिया, यदि मंत्री ने पूरे साहस से आपकी किसी भी एक बात को मान लिया, जैसे हमारे बहुत से साथी दिवंगत हो रहे हैं, सीधी लड़ाई हम लड़ने का प्रयास कर रहे हैं निरंकुशीकरण, उसमें हम फेल भी होंगे। ये मेरा सुझाव है, ये मेरा सुझाव है कि आप सीधी लड़ाई मंजिल की ओर चढ़ने के लिए तय करेंगे तो आप फेल होंगे। आपको सीढ़ियां चाहिए, सीढ़ियां दर सीढ़ियां चढ़ेंगे तो आप मंजिल पर पहुंचेंगे। सीधे मंजिल की ओर आप नहीं पहुंच सकते। ये भ्रम मैं आप लोगों का दूर करना चाहता हूं। जैसे बहुत से साथियों ने कहा कि निरंकुशीकरण, हमको फोकस करना है उस 28 के कार्यक्रम में। यदि माननीय मंत्री जी ने हमको अनुकंपा नियुक्त लागू कर दी तो अनुकंपा नियुक्त बिना जिला कैडर के कर्मचारी की नहीं हो सकती है। रानू बहन जी भी जानती हैं, रितेश जी भी जानते हैं, रोशन जी भी जानते हैं। तो एक पायदान हम ऊपर हो गए और फिर अगले 6 महीनों में हम उस जिला संपर्क के राह पर अपने आप को पूर्ण सहायक सचिव घोषित करवा लेंगे। एक ही दिन में बाहर नहीं हो सकता, क्रमशः चलना पड़ेगा, विवेक के आधार पर चलना पड़ेगा, संविधान के आधार पर चलना पड़ेगा, पाठ्य के आधार पर नहीं। हमारे जो विचार है उसके आधार पर नहीं। दुनिया में रामचरितमानस ही हर घर में पूजी जाती है, उसमें भी भगवान राम थे।